हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि की ये जो राशि है, जो साल में 3 किस्तों में सरकार 6,000 रुपए के रूप में देती है और हर किस्त 2,000 रुपए की जो होती है, वो खरीफ सीजन और रबी सीजन के लिए किसानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस बार साल 2025 में जो खरीफ सीजन के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी होनी थी, वो ज़रूरत से ज़्यादा डिले कर दी गई है और इसके पीछे सरकार की तरफ से कोई वजह भी नहीं बताई जा रही है। इसी वजह से यही इसका एक प्रमुख कारण है कि इस योजना के भविष्य पर जो है अब सवाल खड़े होने लगे हैं। किसानों को ये लगने लगा है कि शायद सरकार इस योजना को ही बंद करना चाहती है या फिर इसमें दूसरा जो एक नज़रिया लोगों का सामने आ रहा है, वो ये है कि सरकार इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करके मॉडिफ़िकेशन करना चाहती है, जिसके तहत राशि की में जो इज़ाफ़ा करने की बात हो रही है, उसको बढ़ाया जाए और इसके अलावा अगर इसको राशि बढ़ाने के लिए सरकार जो है अगर फैसला करती है, तो एक विकल्प इसमें है कि किस्तों की संख्या, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी बढ़ा दी जाए। यानी अभी 1 साल में, 1 फसली सीज़न में जिस तरह से 3 किस्तें मिलती हैं, तो एक विकल्प इसमें ये भी उभर के सामने आ रहा है कि किस्तें बढ़ाकर 6 कर दी जाएँ, क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि 6 मौसमों के लिहाज से जो है वो ऋतुओं के लिहाज से सॉरी हमारे यहाँ फसल चक्र बने हैं और उसमें बागवानी फसलों को जिस तरह से सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो रबी, खरीफ और जायद ये जो 3 फसली चक्र हैं मौसम के लिहाज से, इसके आधार पर ये जो 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, 3 श्रेणियों में फसलों को बाँटा गया है, ये पूरे देश का एक तरह से एक बड़ा एरिया है जिसको हर क्लासिफिकेशन में, हर वर्ग में, हर श्रेणी में एक बड़े एरिया को जो है वो शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम इलाकाई आधार पर देखें, तो हर इलाके की अलग-अलग ऋतुओं के लिए अलग-अलग फसलें होती हैं और सरकार चूँकि लगातार हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लेकर बागवानी फसलों को लेकर किसानों को लगातार प्रेरित कर रही है, तो इस लिहाज से ऋतुओं के आधार पर जो संख्या है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की, उसको बढ़ाने की भी एक ऑप्शन पर बात चल रही है, जिससे कि किसानों को हर ऋतु के हिसाब से जो वो अपनी फसलें लगाने चाहते हैं, जिसमें बागवानी की जो फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए सब्जियाँ उगाना आसान हो जाएगा। तो इस लिहाज से इसका मॉडिफ़िकेशन करके, इस पूरी स्कीम का मॉडिफ़िकेशन करके और इसकी जो किस्तों की संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है। अगर किस्तों की संख्या बढ़ती है तो जो ओवरऑल टोटल राशि है, जो साल भर में किसानों को मिलती है, उसमें भी अपने आप इज़ाफ़ा हो जाएगा। दूसरा इसमें एक जो पहलू जुड़ रहा है, वो है सरकार का के सामने जो एक वित्तीय चुनौती है, जिसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा पशुपेश में है या हम कहें कि बहुत अधिक विचार-विमर्श की स्थिति में है। तो ये भी एक बड़ा कारण है इसके डिले होने का और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस कारण को हम पूरी तरह से इसकी व्याख्या करते हुए इसको उजागर भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सरकार की तरफ से एक कोशिश है कि किसानों को राशि भी मिलती रहे और उनको समय से इसका वितरण हो जाए, जिससे कि जिस मकसद से इस योजना को शुरू किया गया था वो मकसद पूरा हो सके। तो किसानों के लिए इसका इंतज़ार बताता है कि ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से लघु एवं सीमांत किसान जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये राशि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। जिस तरह से पूरे देश भर से किसानों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो किसानों की चिंताएँ हैं, उन्हें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो योजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अगर इसका इतना महत्व ना होता तो किसानों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएँ देखने को ना मिलती। लेकिन इससे भी बड़े आश्चर्य की बात ये है और चिंता की भी ये बात है कि सरकार की तरफ से कोई ना तो इसकी दिशा में ठोस उपाय बताया गया है, ना कारण बताया गया है कि आखिर ये जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है, 20वीं किस्त है, उसको डिले क्यों किया जा रहा है।
और इसकी वजह से ही किसानों के मन मस्तिष्क में ये सवाल गहराता जा रहा है कि कहीं सरकार इस योजना को बंद तो नहीं करने जा रही है। जी, साहिल।